जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप जल्दी से इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बताइए कि निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बेंजीन का सही सूत्र यहाँ पे क्या है। बताइए, बेंजीन का सही सूत्र क्या है। तो आपको पता होगा साथियों, बेंजीन का सही सूत्र हो जाएगा यहाँ पे C6 और H6 भी हो जाएंगे। ऑप्शन 1 कीजिएगा सही जवाब C6 और H6। अगला क्वेश्चन आता है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है। तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर हो जाएंगे। तो ये पार्क तो आपको पता होगा उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि एमाजॉन के संस्थापक कौन है। यहाँ पे सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो एमाजॉन के संस्थापक कौन है। तो एमाजॉन के संस्थापक है जेफ बेजोस। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या कुल 1 है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब 1 सीट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये आपके गुजरात में है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है। बताइए कि निम्न में से कौन सी झील है जो कि केरल में स्थित है। तो वेम्बनाड झील जो है ये आपके केरल में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है वेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि प्रेरकत्व की इकाई क्या है। बताइए, तो प्रेरकत्व की जो इकाई है यहाँ पर हो जाएंगे हेनरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है हेनरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। बताइए कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कुल आपके 22 जोड़ी होती है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब 22 जोड़ी। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बताइए कि निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो ये हो जाएंगे कौन यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए आप लोग कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। बताइए आप लोग। दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न आपके जब पेपर देने जाइएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ, जो क्वेश्चन हम पढ़ कर आए थे यहाँ से क्वेश्चन हमें जरूर मिला है। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ से एनालाइज किए हैं पहले, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए हैं इसी क्लास में। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएंगे कौन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सरपंच बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा कितनी है। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं किए क्लास को, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लाइक कर सकते हैं, उतना आप क्लास को लाइक कर लीजिए। और क्लास को लाइक करके आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।
क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम जब तक नहीं हो रहा है 20 सितंबर से स्टार्ट है, और जब तक ले खत्म नहीं होगा तब तक आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम करवाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष, याद रखिएगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुए थे आपके 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो मद्रास होम रूल लीग की स्थापना जो है ये आपके एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? ये हो जाएगा आपका जल। जल जो ये तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किसे यहाँ पे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? बताइए किसे जो है यहाँ पे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? ये कहे जाते हैं बिटुमिनस कोयला को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? तो भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? दोस्तों एक्सप्लेन क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि समय बहुत कम है और हम चाहते हैं कि कम समय में जितना हो सके उतना क्लास आप लोग को हम दे पाएँ, इसलिए एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करते चलेंगे। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो ये रखे जाते हैं आपके किस में? मिट्टी के तेल में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मिट्टी के तेल में। आगे देखिए क्वेश्चन है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपसे पूछा है आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो आमेर का किला हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब, राजस्थान में है। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि चिल्ली सॉल्ट पीटर का सही सूत्र क्या है? बताइए चिल्ली सॉल्ट पीटर का सही सूत्र क्या है? तो इनका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे NaNO3 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब NaNO3 है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर में नारंगी रंग जो है ये आपके होते हैं कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएंगे आपकी किस नदी पे? सरस्वती नदी पर है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो यहाँ पे मूल नाम है ये आपके गंधार चाट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत के पहले रक्षा मंत्री रहे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सांसद का नाम दीवान निगारा है? तो किस देश के सांसद का नाम दीवान निगारा हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मलेशिया के सांसद का नाम। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? तो ईमेल का जो यहाँ पे पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध यहाँ पे संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके नागपुर में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मधुमेह रोग जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? अग्नाशय को करता है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सही जवाब, अग्नाशय को। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है ये आपके शुरू हुए थे 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट शैल का रूपांतरण किस में होता है? तो ग्रेनाइट शैल का रूपांतरण किस में होता है? तो ये आपके नीस में होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, नीस में होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये स्थित कहाँ पर हो जाएंगे, ये स्थित है आपके इक्वाडोर में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, इक्वाडोर में है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था। तो सन 1919 में रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था। तो ये हुए थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की थी। तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना जो है ये कब किए हुए थे। तो यह किए हुए थे आपके 1575 में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, 1575 में। अगला क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, यहाँ पे लाला लाजपत राय है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 40 में वर्णित। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे प्राक्कलन समिति में लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आप लोग जो है याद रखिएगा 30 होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे। बताइए बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे। तो ये हो जाएंगे आपके हर्यक वंश के राजा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा श्रीलंका का है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्रीलंका का। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए थे, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।